दोस्तों, जिन लोगों ने फेक डिरेक्शन ली थी, मैंने कई वीडियो बनाई हैं, लोगों को समझाया भी है, लेकिन सब समझते हैं कि सचिन जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं फालतू। उसका रिफंड आ गया, उसका रिफंड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। 10% के चक्कर में सबने अपनी अपनी सैलरी पे डिरेक्शन क्लेम कर रिफंड ले लिया। अब उनके सिक्योरिटी में केस लग गए हैं। अभी भी केस लगने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। कई लोग कहते हैं मैं डराता हूँ। हाँ, मैं डराता हूँ। और डरता वही है दोस्तों जिन्होंने गलत काम करा होता है। जिसने गलत काम किया वो डरेगा क्यों? तो अगर आप डर रहे हो इसका मतलब आपने गलत काम करा है। और डरना थोड़ा है, जब हम लोग सीरियस होंगे तभी तो हम चीज़ों को समझेंगे हम। इसलिए तो अगर कोई डरता है, कोई कहता है, तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मैं डराता किसी को नहीं हूँ। मैं लोगों को समझाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, लोगों को ये सिखाता हूँ कि आपने किस लिमिट तक इनकम टैक्स वालों से पंगा लेना है। ये तो मतलब हुआ, पंगा तो ले लो और फिर भुगतो। अब दो चीज़ें हैं, जो मेरे पास केस आते हैं सिक्योरिटी नहीं किए, वो सब कहते हैं कि सब टैक्स तो जमा करना पड़ेगा, हमारे पास पेपर तो है नहीं है। अब जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, जो ये काम करते हैं, वो भी बड़े मुश्किल दुविधा में है कि उनको जवाब क्या दें। अगर हम ये बोलें कि हाँ जी आपने टैक्स जमा कराना क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं है, तो कहेगा टैक्स तो मैं अपना भी जमा कर लेता हूँ, मैं आपको केस क्यों दूँ, आपको मैं 40-50 हज़ार किस बात के दूँ। मेरे पास एक केस ऐसी आया था पिछले साल सिक्योरिटी का, जिसकी सैलरी 60 लाख थी, ये रहा, और उसने 30 लाख की डिडक्शंस ली थी ITR में, रिफंड ले लेता। वो कह रहा था मेरे 50 लाख पे सरचार्ज बढ़ गया था, तो मैं सोचा था कि 10 लाख कम कर दूं। 10 लाख कम करते तो लालच आ गया, थोड़ा मैं टैक्स और रिफंड ले लिया। अब उसका ये केस मैंने पूरा केस करा, बताता हूँ। उसकी एडिशन हुई 20 लाख रुपए की, टैक्स निकला 7.5 लाख रुपए का, पेनल्टी भी लगी 2 लाख रुपए की। उससे मैंने मेरे ख्याल से 85 के आसपास ली फीस, असेसमेंट की भी, फिर पेनल्टी की भी। वो कहा सर मैंने आपको 50,000 रुपये दे दिए, फ़ायदा क्या हुआ? आपने मेरा टैक्स भी जमा कराया, एडिशन भी हो गई, पेनल्टी भी लग गई, ये तो काम मैं खुद ही कर लेता। अब जब उसको मैंने समझाया तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई। उन्होंने कहा हाँ सर, आपको केस देखिए मैंने बहुत अच्छी बात करी। क्या समझाया बताता हूँ। एक केस मेरे पास हो रहा है, उसकी भी सैलरी 60 लाख थी, हल्का सा मैंने वेरिएशन कर दिया है सिमिलर के लिए, लेकिन फैक्ट सेम है। उसकी भी 30 लाख की डिडक्शन थी, उससे भी मैंने ये कहा फीस इसलिए लूँगा तेरे से भैया, मैं पेनल्टी भी लगेगी तेरी, टैक्स भी देना पड़ेगा, मेरे हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा। अब आपने जो ब्लेंडर करना था कर दिया है, अब आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। उसने कहा सर मैं तो नहीं सुनूंगा, टैक्स तो पे करना है, मैं पे कर दूंगा, ITU भर दूंगा। मैंने 5-6 लोगों से बात करी है, सबने बोला टैक्स जमा करना पड़ेगा जी। और ये बात सही भी है, उन्होंने सही पूछा, लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं थी इन चीज़ों में। उसने खुद रिप्लाई दिया, उसने ITRU फाइल कर दी दोस्तों। ITRU जो भी उसने फेक डिडक्शन ली थी 20 लाख के आसपास। गलती देखो कितनी बड़ी गलती करी है, आपको समझ में आएगा क्या गलती करते हो आप लोग। 20 लाख की डिडक्शन जो उसने फेक क्लेम की थी, उसने खुद ITRU पूछ के भर दी, उसने इसके ऊपर टैक्स जमा कर दिया, ठीक, बहुत ढंग समझना, इंटरेस्ट भी जमा कर दिया जो बनता है, प्लस में 50% की जो टैक्स बनता है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी वो भी पे कर दी 20 लाख रुपए पे, और उसने ITO को भेज दिया। अब हुआ क्या, ITO के पास 20 लाख के ऊपर टैक्स तो आ गया। अब ITO ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, 20 लाख पे टैक्स तो आ गया है, 10 लाख रुपए जो बचा हुआ है, 30 लाख के डिडक्शन में से 20 लाख तो है। अब उसका फोकस चला गया 10 लाख पे, उसका फोकस चला गया जो बैंक में और एंट्रीज आ रही है उसके ऊपर, बाकी के ऊपर चला गया। भाई ये तो आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, टैक्स जमा कर दिया, आपने ITO काम आसान कर दिया बाकी चीज़ों के लिए। ITO ने उसका 30 लाख का तो एडिशन करा ही करा, भाई 20 लाख आपने पे भी कर दिया, तब भी ITO एडिशन करेगा, उसे पेनल्टी भी लगानी है, पेनल्टी का भी ध्यान रखना था। जब 20 लाख जमा कर दिया तो बैंक के क्रेडिट से उसके 28 लाख रुपए के और अदर देन सैलरी, शो को नोटिस पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा हुआ आपकी सैलरी 60 लाख है, आपके बैंक में टोटल क्रेडिट हुआ है 88 लाख। कई बार पैसा आता जाता भी है, कई बार एंट्री कैंसिल भी आती है, UPI आती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, सबकी बैंक स्टेटमेंट में है, ऐसा नहीं है। 60 लाख जिसकी सैलरी है, कुछ ना कुछ फ्रीलांसर काम भी कर दिया होगा उसने, वो इसका जवाब नहीं दे पाया, ये भी ऐड हो गया। टैक्स लगा 25 लाख का, पेनल्टी भी लगी 15 लाख रुपए की। उसे समझ नहीं आया कि टैक्स लगने के बाद पेनल्टी का भी रिप्लाई देना है, क्या रिप्लाई देना है। उसने रिप्लाई में भी लिख दिया मैंने ITRU फाइल कर दी है, 20 लाख का ही मैंने डिडक्शन ली थी सिर्फ, मैं उस पर टैक्स पे कर दिया जाए, पेनल्टी किस बात की लगाया जाए, वगैरह वगैरह से जनरल बहुत रिप्लाई कर दिया, बहुत कैजुअल हुआ। सोचिए 25 और 15 40 लाख का टैक्स। दूसरा, यहाँ पे उसने जो 50% का टैक्स पे करा, ये ITRU जो है ना इनवैलिड हो गई, इनवैलिड। कभी भी सिक्योरिटी के केस लगता है या 148 का केस लगता है, आप ITRU या मॉडिफाई ITR फाइल नहीं कर सकते, वो इनवैलिड है। तो जब उसकी मैंने ITR चेक करी, उसकी ITR ही इनवैलिड हो चुकी थी,
यानी कि जितना भी टैक्स उसने इसमें पे करा वो उसका टैक्स ही बेकार हो गया। सोचिए आप, 50% टैक्स जो उसने पे करा वो टैक्स भी उसका बेकार हो गया। क्यों? यहाँ पे ऑफिसर ने 30 लाख पे फिर से इस पे टैक्स निकाला, क्योंकि ये उसकी ITIU ही इनवैलिड हो गई है। जब ITIU इनवैलिड हो गई है ही नहीं, तो इस 20 लाख के डिसअलाउंस का और इसका क्या फायदा हुआ? अपना आप रिप्लाई का पता चल गया। यही काम मैंने इसमें करा। क्या करा मैंने इस 30 लाख को कंटेस्ट करा, झगड़ा करा इसके ऊपर, आखिरी वक्त तक खींच के ले गया। मैंने ये ध्यान रखा कि मेरी फेक डिडक्शंस हैं, मेरे असैसी ने फेक डिडक्शन ली हुई हैं, लेकिन मुझे उसको सपोर्ट कैसे करना है। क्या मैं ये बोल दूं कि हाँ ये फेक है? क्या मैं ये बोल दूं कि मैं 20 लाख पे टैक्स जमा करा रहा हूं? क्या मैं उसको बाकी एंट्री पे आने दूं? मैं इसको खींचता खींचता असेसमेंट पे लेकर आया बिल्कुल आखिरी वक्त तक, जितना हो सकता था। मैंने उसको इधर उधर जाने नहीं दिया, मैंने उसको बैंक स्टेटमेंट पे जाने नहीं दिया, मैंने उसको ये उलझने दिया। देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो केस था, यहाँ पे उसकी कुछ एक्चुअल डिडक्शन भी थी, जैसे PF की होती है, एम्प्लॉयर EPF काटता है, आपका कंट्रीब्यूशन टू NPF होता है। यहाँ पे वो भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। उसने लिख दिया कि मेरे फॉर्म 16 में 10 लाख की डिडक्शन जो है वो ठीक है, फॉर्म 16 में मैंने ITI के अंदर 20 लाख की एडिशनल ली। उसने लिखा ये बात, भाई आपका फॉर्म 16 कोई डिडक्शन का सर्टिफिकेट नहीं है, वो जेन्युइननेस नहीं है। मैंने यहाँ पे उसके फॉर्म 16 नहीं, मैंने ITR के अंदर जितनी डिडक्शन थी उसका एक एक एविडेंस, एक एक प्रूफ, एक एक चीज लगाई, उलझा रहा उसमें पूरे साल। जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, भाई वो क्या करेगा? जब 30 लाख का केस खुला है तो पहले 30 लाख को वेरीफाई करेगा, बाकी चीज वेरीफाई करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, 20 लाख पे करते ही उसने कहा वाह 20 लाख पे हो गया है, अब 10 लाख पर आओ। 10 लाख वो फॉर्म 16 लगाता रहा बार बार कि देखो फॉर्म 16 लगा हुआ है। भैया आपको फॉर्म 16 की भी डिटेल देनी है। मैंने यहाँ फॉर्म 16 को बेस नहीं बनाया, मैंने यहाँ बेस बनाया एविडेंस और पेमेंट्स को, और ये भी लिखा कि देखिए एविडेंस है, पेमेंट है और एम्प्लॉयर ने उसको कंसीडर करा है और फॉर्म 16 में भी लिया हुआ है, ये रहा फॉर्म 16। तब लिखा मैंने आपको भी ऐसी देना है। तब उसका 7.5 लाख और 2 लाख की पेनल्टी लगी, जो एक्चुअल में कितनी बननी थी? 40 लाख। आप अपने काम को समझाइए, 40 लाख पे मैं तेरे को कितने पे ले आया और तू ये क्यों नहीं पे करेगा? तूने फेक डिडक्शन ली है, तू मजे ले रहा था लाइफ के, आपने गलती करी है, क्लाइंट को समझाना है। अब गलती करी है तो हजाना भुगतना पड़ेगा भैया, लोन ले कुछ भी ले, हमारी गलती सुना है, हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, उसको अकल ठिकाने आए। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भैया फेक डिडक्शन ना ले। तो ध्यान रखें, अपने आप जब रिप्लाई करते हैं या टैक्स पे कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना है कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है, और ये जेन्युइन चीज है, कंप्लीट सिक्योरिटी का केस है। उसको बैंक क्रेडिट 28 लाख का बताना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आएगी? अब वो अपील जब फाइल करेगा, अपील वाला बोलेगा आपने EO के पास क्यों नहीं बताया, आप अपना केस EO के पास दोबारा लेके जाइए, फिर EO के पास दोबारा जाएगा। इसका तो भैया 40 लाख की डिमांड तो है ही, साथ में क्या होगा अब, लंबा चलेगा। तो जहां ये 85,000 रुपये में बात कर रहा था, 85, 90, 1 लाख जो भी था, अगर दे देता तो उसका बहुत फायदा हो जाता। यही चीज हमें क्लाइंट को समझानी है, या जो मेरे दर्शक हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ही समझनी है कि आपको प्रोफेशनल हायर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये मत सोचिए कि टैक्स तो जमा करना है, मैं टैक्स पे कर दूंगा। टैक्स तो पे कर दोगे, लेकिन क्या हुआ? ITIU इनवैलिड, आप ITIU भर ही नहीं सकते, आप मॉडिफाई ITIR भर ही नहीं सकते। उसका एक तरीका है, प्रोफेशनल है, ये चालाकी वाला खेल है, ये लुक्का छुपी है बिटवीन CA प्रोफेशनल या एडवोकेट है, कुछ भी कह लो, बिटवीन और जो ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर। कैसे आप 20 लाख पे टैक्स पे करके उसको स्कोप दे रहे हो कि आप बाकी चीजों को देख लो मेरे? भैया 30 लाख का मामला है, 30 लाख में उठा के रखो ना। टैक्स में बाद में पे कर दूंगा, क्या हुआ? ये पहले पे करूंगा तो मुझे देखना है किस स्टेज पे करूं, जहाँ पे करके मैं अपने पास रख लूं, बताना भी है कि नहीं बताना है उन चीजों पे। जब मैं उसे 30 लाख पे लड़ने जाऊंगा तो बोलेगा यार ये चीज तो है, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट तो है, चलो 15 लाख का अलाउ कर देता हूँ, 15 लाख का डिसअलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फाइट करी है वहां पे, मैंने एक एक चीज के लिए फाइट करी है। जब फाइट करते हैं, एविडेंस लगाते हैं, लिखा जाता है। कई जगह मुझे कागज नहीं मिला, मुझे पेमेंट मिल गई, कई जगह मुझे पेमेंट नहीं मिली, कागज मिल गया। दोनों को एविडेंस लिखना पड़ा, बताना पड़ा कि भैया ये डिडक्शन सही है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अपन ऑनर्स तो करोगे। और जो लगा है, इसका जो लगा है ना एडिशन 20 लाख रुपए, इसमें भी 5 लाख रुपए का डिस्प्यूट है, और वो मैंने इसके लिए अपील फाइल करी है, वो जीत भी जाऊंगा मैं। सोचिए, जब अपील फाइल होगी तो पेनल्टी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी इसको 3-4 लाख का फायदा और मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल से केस कराना। दोस्तों आशा करता हूं आज आपको समझ में आ गया होगा। सैलरी वाले बहुत परेशान कर रहे थे मेरे को कि सर बताओ 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 बताओ, टैक्स जमा करना पड़ेगा, खुद जमा कर दें, ये वो। आज आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी प्रोफेशनल से ही केस कराएं, खुद टैक्स जमा ना कराएं।
टैक्स जमा करना पड़ेगा, नो डाउट, पेनल्टी भी जमा करनी पड़ेगी और लगनी भी चाहिए आप लोगों पे। जब आप बेनिफिट लेते हो उस चीज़ का, तब भी आपको सोचना चाहिए था ना, गलती करिए तो भुगतोगे नहीं, लेकिन एक तरीके से भुगतो। गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती है। हमें डिपार्टमेंट को ये समझाना है कि हाँ यार, गलती तो हो गई है, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, मेरे को पेनल्टी माफ़ कर दी जाए। कुछ केसेस के अंदर पेनल्टी भी ड्रॉप कराई है मैंने पूरी-पूरी। आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बहुत सारे केसेस सैलरी वाले, जिन लोगों ने एक्शन ले लिया उन पे लग गया है, जिन लोग लेने वाले हैं या सोच रहे हैं, आप ये वीडियो उन लोगों को फॉरवर्ड करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह, ताकि उनको पता चल जाए कि भैया इतनी मोटी-मोटी डिमांडें निकल जाती हैं फेक रजिस्ट्रेशन क्लेम करने से। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊँ, वो लिख दीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी है, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे उसको रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ एक बार क्लिक करना पड़ता है, क्योंकि मेरा चैनल इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको हर बात प्रैक्टिकल बताता है और आपको हजारों नहीं लाखों रुपए का टैक्स तो बचाता ही है और बहुत सारी मुसीबतों से भी बचाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।